नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशलतापूर्वक घर में होंगे। आइए आज हमारी पहली कक्षा शुरू करते हैं। आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि शांत मन शांत विचार की ओर लेता है। जब हम मन में कुछ विचार शक्ति को लाएंगे, कुछ अच्छे सोच लाएंगे, तो हम अपने जीवन को उत्तम या अच्छे उन्नति के पथ पर ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने मन को स्थिर कर दिए हुए हैं। आइए अभी टेक्स्ट बुक या अपने पाठ्य पुस्तक नवीन कणिका की ओर चलिए। इसमें पेज नंबर 5 आप देखिए, इसमें प्रार्थना लिखा हुआ है। प्रार्थना, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। इसमें जो पहली और दूसरी श्लोक है हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अर्थात हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं सीधा तृतीय श्लोक में गई हूँ। यहाँ पर श्लोक संख्या 3 पर आप वहाँ पर चलिए और मैं श्लोक वाचन सबसे पहले करूँगी और आप एकदम से शांत होकर श्लोक को सबसे पहले सुनिए, क्योंकि इसमें संधि युक्त शब्द बहुत ज़्यादा है, तो आपको उच्चारण करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो आप पहली बार सुनिए, दूसरी बार आप मेरे पीछे पीछे वाचन करने के लिए प्रयास कीजिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं फिर से बोलती हूँ, फिर से सुनिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी आप लोग मेरे साथ ही साथ बोलने के लिए प्रयास कीजिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए हम अर्थ की ओर चलते हैं। अज्ञान शब्द का अर्थ है अज्ञानता। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। अज्ञान शब्द का अर्थ है अज्ञानता अर्थात मूर्खता। इस संसार अज्ञानता से भरा हुआ है। हमें करना क्या है? अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़ना है। तो अज्ञान शब्द का अर्थ है अज्ञानता या मूर्खता। तिमिर शब्द का अर्थ है अंधकार। तिमिर शब्द का अर्थ है अंधकार। मैंने अभी बोली कि संसार अज्ञानता से भरा हुआ है, अर्थात हमारे आंखों के आगे अगर हम पट्टी बांध देंगे या कोई भी कपड़े को बांध देंगे तो हमको पूरा दुनिया अंधेरा दिखाई देगा। तो इसी तरह ये संसार जो है अज्ञानता रूपी अंधकार से भरा हुआ है। तो इस अंधकार में अगर हम ज्यादा समय रहेंगे तो हम उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके ओर बढ़ नहीं सकते। तो हमें जल्दी से जल्दी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर देना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है, जब मैंने अभी आपको बताई कि जब हम संसार में जन्म लेते हैं या हम सभी कपड़े बांध देते हैं अपने आंखों में, तो हमको सब पूरा संसार जो है अंधेरा दिखाई देने लगता है। आप एक बार कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो आंखें बंद करके जन्म लेता है, आंखें खुलते हुए नहीं, क्योंकि वो अंधकार में था। माता के गर्भ में जब वो पल रहा था वो अंधेरा में था, अंधकार में था। क्या करना क्या नहीं करना उसको कुछ भी नहीं मालूम था। माँ जो करती थी उसी के हिसाब से वो चलता था। तो अब जब वो संसार में जन्म ले ही लिया है तो उसको क्या करना है? अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ना है। तो उससे बढ़ने का क्रिया कौन करेगा? ज्ञान करेगा या ज्ञान रूपी माता कराएगी। माँ सिखाएगी कि ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा चलना, ऐसा बोलना, ऐसा खाना, ऐसा खड़े होना,
ऐसा बातें करना, ये सब चीज जो है कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसको ज्ञान रूपी रास्ते पर आगे लेकर चलेगी। तो जन्म समय के बाद 4-5 साल तक माता जो है वो सही दिशा में लेने वाली होती है। तो इसलिए प्रथम गुरु जो है माता के रूप से परिचित। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान, हमें अज्ञान से कहाँ जाना है? ज्ञान की ओर जाना है। पर कैसे जाएंगे? हमारे ज्ञान रूपी आंख कैसे खुलेगा? आप घर में छोटे बच्चा देखा होगा जरूर, जब बच्चा आंख नहीं खुलता तो माँ क्या करती है? काजल लेकर उसकी आंखों को खोलकर अच्छे से काजल की तिल्ली लगा देती है। जब काजल लगा देती है तो बच्चा क्या करता है? अपने पलके को ऐसा 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 दब करते हुए धीरे धीरे खोलने लगता है। फिर उसके बाद ऐसा बड़े बड़े आंखें करके हमको देखने लगता है। तो अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार से ज्ञानांजना शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान, अंजन शब्द का अर्थ है काजल, शलाकया शब्द का अर्थ है तीली लगाकर। तो जब अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी काजल हमारे आंखों में लगा दिया गया, तब हम अज्ञान को दूर छोड़कर ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ने लगे। परंतु ये काम किसने किया हमारे जीवन में? माता तो केवल 5 साल तक की, फिर उसके बाद किसने किया? आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षु मेरे आंख को, मेरे आंखें, चक्षु बोलिए, यहाँ पर एक ही आंख दिया गया है तो आंख, रुन्मीलितं, रुन्मीलितं शब्द का अर्थ है खोल दी। किसने खोल दी या किसने खोल दिया? ये न शब्द का अर्थ है जिसने, ये न शब्द का अर्थ है जिसने, अर्थात जिसने, सबसे पहले अर्थ इस प्रकार होएगा, जिसने मेरे अज्ञान रूपी अंधकार वाली आंखें को ज्ञान रूपी काजल लगाकर मेरे ज्ञान रूपी आंखों को खोल दिया, अर्थात ये संपूर्ण दुनिया को देखने के लिए मुझे सशक्त बनाया, समर्थ बनाया। वो कौन है? वो गुरु है, वो शिक्षक है, वो अध्यापक या अध्यापिका है। तो ये तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै, उस, कौन? जो गुरु आपके जीवन में है, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो आपका शिक्षक हो, चाहे आपके शिक्षिका हो, जो भी आपके जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी रास्ते की ओर अग्रसर कराने में आपके साथ दिए, उन गुरु को मैं नमस्कार कर रही हूँ। मैं बार बार उनको नमस्कार कर रही हूँ। फिर से सुनिए, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर, कैसे निकाले? ज्ञान रूपी काजल लगाकर, ज्ञान रूपी काजल को जब मेरे आंखों में मेरे गुरु लगा दिए तो मेरी आंखें जो है वो उन्मीलित हो गया, खुल गया। मैंने बड़े बड़े आंखें करके देखने लगे इस दुनिया को, इस संसार को, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये कार्य मेरे जीवन में जिसने किए, जिस गुरु ने किए, उस गुरु को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आशा रखती हूँ कि श्लोक को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। श्लोक का अर्थ और भावार्थ हम लिखित रूप से आपको कक्षा में देंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम दूसरे श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।